अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। आपका रमज़ान भी बहुत अच्छा जा रहा होगा। हाल ही में बहुत सारे जो है वाक़यात गुजरे हैं, लेकिन अभी मैं बात करना चाहूँगा कि जो पतंगबाजी की वजह से एक फैसलाबाद में एक जो भाई सड़क के ऊपर शहीद हो गया। वाक़या अगरचे पुराना है, लेकिन इसी तरह के वाक़यात पहले भी बहुत होते रहे हैं और अभी हाल ही में एक और वाक़या लाहौर में पेश आया जिसकी वीडियो मेरे सामने आई है, और वो भी बड़ी दर्दनाक वीडियो है। वो भी भाई जो है सड़क के ऊपर ही दम तोड़ गया। और जिन लोगों ने ये वीडियो देखी हैं और जिन लोगों के सामने ये मंजर चला है, उनकी तो रातों की नींदें उड़ जाती हैं। बिल्कुल ऐसे ही है जैसे हम कोई बकरे को जैसे ज़िबा करते हैं, उसके जो है खून के फुहारे निकलते हैं, इसी तरह दर्दनाक जो है उनकी शहादत हुई और बड़ी अफसोस की बात है। वीडियो बनाने का मकसद ये है कि जितने भी मुझे ये भाई जानते हैं या मेरे रिश्तेदार हैं और जितने लोग मेरे साथ अटैच हैं, सबसे गुजारिश है कि अपनी जो है ना सेफ्टी का एहतमाम करें। अपनी बाइक्स को जो है कवर करें, जैसे कि वो स्टिक्स लगा रहे हैं आगे, वो स्टिक्स लगाएं। एक दौर में पहले भी ये काफ़ी जो है ना इस तरह का मामला हुआ था, तो तब भी सब ने स्टिक्स लगाई थी। तो बाइक्स पे जो सवारी करते हैं लोग, बाइक्स पे निकलते हैं, फैमिलीज़ को लेकर खुद भी जाते आते हैं। मेरे भाइयों, ज़िंदगी सबसे प्यारी है। सबसे पहले अपने बाइक के ऊपर स्टिक्स लगाएं, क्योंकि गवर्नमेंट जो है इसको रोकते रोकते भी उसको अच्छा खासा टाइम लग जाएगा। क्योंकि मुझे अच्छी तरह याद है, लोग तो इस इंतज़ार में होते थे, जो मौजूदा हुकूमत है इस हुकूमत के इंतज़ार में होते थे कि वो हुकूमत आएगी तो वो बसंत खोलेगी। तो अभी मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हुकूमत ने इनको अलाउ किया, ये नहीं है, लेकिन इनके चाहने वाले जो है ना वो इसी वजह से पतंगबाजी ज़्यादा कर रहे हैं इस दौर में, क्योंकि उनको पता है कि हमारी मर्जी की हुकूमत आ चुकी है। उनके जान पहचान वाले पुलिस में हैं, उनके जान पहचान वाले वकला हैं, तो वो उनको डर खौफ नहीं है, इसलिए वो लाखों रुपया जो है पतंगबाजी के ऊपर खर्च करते हैं, फिर इस तरह के मासूम लोगों की जानें जाती हैं। बाकी हुकूमत जो है इसको कंट्रोल करने में टाइम लेगी, क्योंकि ये छोटे पैमाने पर नहीं, क्योंकि पिछले 1.5 से 2 साल में जब से पाकिस्तान में जो है वो आप देखेंगे कि सियासी तौर के ऊपर जो स्टेबिलिटी नहीं है, क्योंकि कोई हुकूमत रुक ही नहीं पाई सही तरह। पहले एक हुकूमत थी, उसको जो है वो अदम एतमाद के जरिए वो चली गई, फिर उसके बाद एक ऐसी हुकूमत है जिसमें तमाम जमातें थी, उसमें भी वो पकड़ धकड़ मार धाड़ और जलाओ घराओ यही चलता रहा। कोई स्टेबिलिटी पाकिस्तान में नहीं आ सकी, जिसकी वजह से जराइम भी बढ़े, इस तरह की हर चीज़ बढ़ी, मतलब मोबाइल स्नैचिंग, स्ट्रीट क्राइम्स बढ़ गए और लड़ाई झगड़े के जो है केसेस बहुत ज़्यादा सामने आए। फिर ये पतंगबाजी जो है पैनल में चल रही थी, इसके ऊपर किसी को कोई ध्यान था ही नहीं, क्योंकि ये अमूमन लोग इसको जुर्म शुमार नहीं करते। तो ये भी पैनल में चल रही थी, लेकिन अब जब इसमें लोगों को नुकसान होना शुरू हुआ है तो अब ये हाईलाइट होना शुरू हुई है, और हुकूमत इसको इंशाल्लाह उम्मीद है कि कंट्रोल करेगी और बड़ी सख्ती से इसके ऊपर इक़दाम लेने की ज़रूरत है। मेरे भाइयों, ये सरासर पैसा आपका बहाना है, पैसा खर्च करना है और कुछ नहीं है। कोई इसमें मज़ा नहीं है, कोई इसमें फ़ायदा नहीं है, कोई स्पोर्ट्स नहीं है, कोई कंपटीशन नहीं है, कोई कुछ नहीं है मेरे भाई। ये जो समझते हैं ना कि ये कंपटीशन है जी, पेचा लगा के जो है दूसरी गुड्डी को काटना, ये कोई कंपटीशन है, कोई कंपटीशन नहीं है, ठीक है। ये हवा के ऊपर होता है, जिसके पास हवा, जिसकी पतंग हवा में है और वो डोर भी उसकी अच्छी है तो वो काट देगा, तो ये कंपटीशन है। ये सिर्फ बिजनेस है पतंगबाजों का और पतंग बनाने वालों का, डोर बेचने वालों का, डोर बनाने वालों का, और इससे कोई कंपटीशन से कोई, इसके अलावा बहुत सारे कंपटीशन है। आप फुटबॉल खेलें, क्रिकेट खेलें, ठीक है, और आप जाके एक्सरसाइज करें जिम में, कंपटीशन बहुत सारे। चेस खेलें, मतलब वो जो शतरंज जिसको बोलते हैं वो खेलें। अगर आपसे नहीं हिला जुला जाता तो कोई फिजिकल गेम करें जिससे आपकी लाइफ जो है वो हेल्थी लाइफ बने, ना कि इस तरह की जिससे आप लोगों को कत्ल कर रहे हैं। अब जिस बंदे ने, जिनकी डोरों की वजह से लोगों की गर्दनें कटी हैं, जो शहीद हुए हैं लोग, हमारे भाई, हमारे बहन, अब उनका जिम्मेदार कौन है? देखो, जिसके बंदे की वजह से उनकी अमवात हुई, उनकी शहादत हुई, उसका तो ठिकाना जहन्नम में है, ठीक है। अगर जो उसका दिल मलामत कर रहा है कि उससे गलती हुई है, उसको तो पता होगा कि मेरी डोर से एक हादसा हुआ, मैं ही उड़ा रहा था उस वक्त, उसको जाके पुलिस के सामने अपनी गिरफ्तारी देनी चाहिए और तौबा करनी चाहिए। हो सकता है अवाम उसको माफ़ कर दे, लेकिन अगर वो इसी तरह दबा के रखेगा तो मकफ़ात अमल इस दुनिया में ही अल्लाह ताला ने दिखाना होता है और वो होके रहता है। तो या तो वो पतंगबाजी बंद करें और अपनी गिरफ्तारी दें, अगर नहीं कर सकते तो अल्लाह से तौबा करें, हो सकता है अल्लाह ताला आपको माफ़ कर दे। बहरहाल एट लास्ट में फिर दोबारा से कहना चाहूँगा, जितने भी बाइकर्स हैं मेरे भाइयों, हाथ जोड़ के आपसे गुजारिश है, अपनी सेफ्टी का एहतमाम करें, फैशन फूशन को छोड़ दें। आपकी कदम कट गई ना तो आपके माँ बाप ने भी रोना है, आपके घर वालों ने, रिश्तेदारों ने, तमाम लोगों ने रोना है कि ये क्या हो गया। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम।